हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। और यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मैं बतलाने वाला हूं कि आप अपने 20 से लेकर के 30 तक किस तरीके से जिंदगी को मास्टर प्लान करेंगे कि आगे की जिंदगी जो भी होगा पूरी सफलता आपके हाथों में होगी। आप ओवरऑल जो लाइफ होता है, पूरे लाइफ का निचोड़ जो होता है, इसी में पा जाएंगे। ये 20 से 30 इसके बीच में आप क्या करेंगे कि आपके पास ना पैसे की कमी होगी, ना इज्जत का कमी होगा, या फिर कहें कि धरती का कोई भी सफलता आपसे दूर नहीं होगा। कौन सा स्टेप और किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, कैसे कोई आदमी जो होता है वो संदीप माहेश्वरी बन जाता है, कैसे कोई विवेक बिंद्रा बन जाता है, कोई कैसे एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, कैसे कोई आदमी सुभाष चंद्र बोस बन जाता है, और कैसे कोई जो आदमी होता है एक इंसान से गौतम बुद्ध बन जाता है। ये सारा मास्टर प्लान केवल इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यह वीडियो, केवल एक ही वीडियो, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए पूरी तरह से काफी है। यह वीडियो एक फिल्म की तरह शुरुआत होगा। आपको पहले बोरिंग लग सकता है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप अंत तक आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक जिंदगी को रिपेयर किया जाता है कि वो जिंदगी हीरो से लेकर के जीरो तक जा पाती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। बैकग्राउंड में नॉइज हो सकती है, लाइट आ सकता है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज इस वीडियो को स्किप करके आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं आप। दूसरा चीज कि इस वीडियो में मैं जो भी बतलाने वाला हूं ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने जो किताब को पढ़ा है, मैंने जो दुनिया को देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इसमें से जो सही लगे परख करके अपनाइएगा, जो सही नहीं लगे उसको रिजेक्ट मार दीजिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले कि बतलाएं कि जिंदगी में क्या चाहिए और मैं किस बेस पे बोल रहा हूं, आपको मैं बतला दूं कि ये जानने के लिए मैंने 50 से अधिक लोगों के पास बैठ करके एक दो घंटा अपना दे करके ये जाना है जो 60 से अधिक वर्ष के उम्र के हैं, उन लोगों से, कि एक व्यक्ति को 20 से 30 की उम्र में क्या करना चाहिए, किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्लस में मैं बहुत सारे ऐसे सफल लोग जो महीने का लाख रुपये कमाते हैं, महीने का 1.5-2 लाख कमाते हैं, या फिर ऐसा पॉडकास्ट, ऐसा सेमिनार अटेंड किया हूं जिसके द्वारा मैं जान पाऊं कि 20 से 30 के वर्ष में, यानी 20 से 30 की उम्र में कौन कौन सा स्टेप एक आदमी को लेना चाहिए, जिससे वो जब 35 का हो, 40 का हो, तो उसके पास न पैसे की कमी हो, न इज्जत की कमी हो, या फिर जिसे कहा जाए कि वो इंसान जो है एक सफल इंसान है। जो मरे तो उसके दिल में किसी तरह का रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये किया होता, काश मैं ये खरीदा होता, काश मेरे पास कुछ ऐसा होता। चलिए शुरू करते हैं। तो ये धरती पे 2 ही ताकतें हैं जो इस दुनिया को कंट्रोल करती है, और वो उस 2 ताकत का नाम है, पहला ताकत है इस धरती का जिसे आप बोलते हैं पैसा। पहला ताकत इस धरती का है पैसा, और दूसरा ताकत जो इस धरती का है वो है शिक्षा। शिक्षा। आपकी जिंदगी जो है इस तरीके से शुरू हुई है, आप अपने 20 में हैं, 20 और 30 की तरफ जाने वाले हैं, 30 की तरफ। तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे अपने जिंदगी को इसमें फिट करें, क्या करें। इतना कंपटीशन का दौर है, इतना लोग एग्जाम दे रहे हैं, इसी में कहीं आप भी भटक रहे हैं, लेकिन आप इससे बाहर होकर के कैसे, इस दुनिया से बाहर होकर के कैसे दुनिया को देख पाएंगे, समझने का प्रयास करना है। 2 ही ताकतें इस धरती पे लोगों को मजबूर करती है, और 2 ही ताकतें इस दुनिया पे राज करती है। पहला ताकत है आपका पैसा, और दूसरा ताकत है आपका शिक्षा। हम पहले बात करेंगे शिक्षा पे, किस तरीके से वो शिक्षा को पाएं, क्या छोड़े क्या पाएं, कि आपके पास न केवल ये हो, लेकिन धरती का वो हर एक चीज
जो एक इंसान को चाहिए जन्म लेने के बाद, जिससे कि वो मरे तो वो खुद को बोल सके कि क्या मैंने जिंदगी को जिया। चलिए बतलाते हैं। तो शिक्षा कई तरह का होता है, लेकिन एक शिक्षा आपका ये फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, यह वह शिक्षा है जो आपको पैसा बनाना सिखाता है। पैसा, सोए सोए पैसा, पैसा से पैसा, 100 रुपया से 150 रुपया कमाने की पैसा, 1000 रुपया से 1000 रुपया कमाने का तरीका। फाइनेंशियल एजुकेशन ये शिक्षा है। ये शिक्षा वजाय की आप स्कूल में पढ़ते हैं वो शिक्षा, वजाय की ये शिक्षा, इन दोनों में धरती आसमान का अंतर हो जाता है। धरती आसमान का अंतर। ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा को अगर अपनाते हैं तो देखेंगे इसी उम्र में अगर अपना लेते हैं 20 से 30 के बीच में, अगर आप इस शिक्षा को टॉप लेवल तक गेन कर लेते हैं, जिस तरीके से लोग स्कूली एजुकेशन में जाकर के 10 पास करते हैं, 12 पास करते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं और डॉक्टर का एग्जाम देते हैं, सेम, वो गलत नहीं है। लेकिन उसी समय अगर आप इस शिक्षा में महारत हासिल कर लेते हैं तो कंपेयर टू उनके तुलना में आप कितना ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, कोई बतला नहीं सकता है। डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। फाइनेंशियल एजुकेशन, इसी में आता है आपका दूसरा शिक्षा, जिसे बोला जाता है स्किलफुल एजुकेशन। स्किलफुल एजुकेशन। अब ये स्किलफुल एजुकेशन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्किलफुल एजुकेशन, आप किसी स्किल को सीखिए, बजाय कि 10 का डिग्री ले रहे हैं, 12 का डिग्री ले रहे हैं, नेट का डिग्री ले रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक आपका पढ़ाई का मकसद डिग्री पाना है, तब तक समाज में गुलाम ही पैदा लेंगे, मालिक नहीं। और जब तक समाज का पढ़ाई का तरीका नौकरी लेना ही होगा, तब तक नौकर ही पैदा लेंगे, मालिक नहीं। आप क्या कर सकते हैं, स्किलफुल एजुकेशन, इसको लीजिए। ये क्या होता है समझिए, बदलते हुए वक्त के अनुसार खुद को बदलिए। जैसे पहले जो था आप किसानी करके जी सकते थे, बहुत अच्छा था। उससे आगे जो था, उस समय किसानी के दौर में जो लोग पढ़ते थे, 10 पास कर लिए, 12 पास कर लिए, कोई BA पास कर लिए, दैट इज ग्रेट, वो बहुत महान आदमी है, क्योंकि आदमी का बुद्धि का मेजरमेंट डिग्री था। प्लस में खाने पीने के लिए वो किसानी पे निर्भर रह सकता था। लेकिन आज आप किसानी भी करते हैं, आपके पास छोटा मोटा टुकड़ा सा जमीन है, उस पर खेती भी करते हैं, तो बेचने की तो दूर की बात है, आपका घर भी नहीं चल पाएगा। और जब घर भी नहीं चल पाएगा तो वही ज्ञान आप जो लिए हैं वो फालतू का ज्ञान बन जाएगा। वो जो 10 की डिग्री है उसमें आग लगाना पड़ेगा, वो जो 12 की डिग्री है उसमें आग लगाना पड़ेगा। अब वो जो आप पढ़े हैं उसके बेस पे कहीं भी नौकरी लेना जाएंगे तो आप रोएंगे। किस तरह से रोएंगे समझने का प्रयास करिए। नया नया जब नौकरी लगेगा, 10,000 आपको सैलरी मिलेगा, घर पे आएंगे 8,000 में ही आपका परिवार सलट जाएगा, 2,000 बचा लेंगे, आपका नाम होगा गांव में, क्या ये आदमी कमाता है 10,000 महीना, 10,000, और आपका परिवार बहुत खुश रहेगा। पापा जो होंगे वो अब काम करना छोड़ देंगे, बोलेंगे खेती करवाना है, अपना ही ना खेत बोना है, 2-4 जाना पकड़ लो और खेती को बोवा दो, आना पैसा बेटा कमाता है भर दो। पापा भी काम करना छोड़ देंगे। लेकिन दिक्कत तब होगा जब घर का परिवार का सदस्य बढ़ता जाएगा, जब बीमारी घर में बढ़ती जाएगी और कमाने वाला केवल वही एक इंसान रह जाएगा, जब उसका भी शादी हो जाएगा, जब उसकी भी पत्नी आ जाएगी, 2 बच्चे आ जाएंगे, जहां 10 लोगों का सदस्य था वहां 15 लोगों का सदस्य हो जाएगा, जहां खर्चा 8,000 का था वहां खर्चा 15,000 का हो जाएगा, लेकिन कमाई 10,000 का 10,000 अटक जाएगा। तो वो आदमी जो पहले खुशी से रहता था, पूरा हैप्पीनेस से रहता था, उसको इस धरती पे स्वर्ग महसूस होती थी, घर पे भी जाने में क्या माहौल उसको महसूस होता था, अब वही जिंदगी उसको राख सी लगेगी और वही नौकरी उसको राख से लगेगी। अब वो सोचेगा ये नौकरी में ही आग लग जाए तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए बदलती हुई दुनिया में उस शिक्षा को ही गोली मार करके आप अपना सकते हैं स्किलफुल एजुकेशन। अब ये क्या है, चलिए बात करते हैं। आज के डेट में अगर आपको एनिमेशन आता है, एनिमेशन, लोग पैसा छाप रहे हैं। छापने का मतलब ये हुआ कि लोग इतना कमा रहे हैं कि जिसके द्वारा आप लोग
कोई भी नौकरी या डिग्री के द्वारा कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। एक बात ये भी याद रखिएगा, अगर आप धरती पे कभी भी आपको कहीं भी किसी भी पद पे आपको नौकरी दिया जा रहा है और डिग्री के आधार पे दिया जा रहा है, आपको कभी भी पूरे जीवन में डिग्री के आधार पे नौकरी दिया जा रहा है, तो यकीन मानिए आप मालिक नहीं, आप वहां गुलाम बनने जा रहे हैं। गुलाम। धरती पे कभी भी आपको डिग्री देख करके नौकरी दिया जा रहा है तो याद रखिएगा आप वहां मालिक नहीं, गुलाम बनने जा रहे हैं। भले आप आईएएस बनने जा रहे हैं, भले आप आईपीएस बनने जा रहे हैं। देखिएगा, एक वो जो राज करता है, एक पॉलिटिशियन है वो जो न पढ़ा भी नहीं है और उसके पास वो आईएएस और आईपीएस लोग पीछे पीछे भागते हैं, पीछे पीछे भागते हुए नजर आते हैं। वो जो किताबों के साथ पूरा रमा हुआ है, न जाने कितना किताब पढ़ा है, न जाने किस लेवल पे दिमाग को ले गया है, लेकिन एक नेता जो पढ़ा नहीं है बस उसके पीछे आईएएस और आईपीएस दौड़ते हैं। जानते हैं क्यों? क्यों कि बतलाए पहले ही हम, क्योंकि डिग्री का इस्तेमाल किया गया है आईएएस और आईपीएस बनने में। जहां भी आप डिग्री का यूज करके आप नौकरी पा भी गए तो यकीन मानिएगा आप गुलाम ही बनेंगे, मालिक कभी नहीं। अब मालिक बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, मालिक बनने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ती है। दैट इज ये है स्किल। स्किल में आप सीख सकते हैं एनिमेशन, स्किल में आप सकते हैं एआई का यूज कैसे किया जाता है, एआई का प्रयोग करके आप कैसे घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, एआई का यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, एआई का प्रयोग करके कैसे कोई वेबसाइट, कोई साइट, कोई कमाने का इनकम सोर्स बना सकते हैं। ये सब कुछ आज के डेट में संभव है, जो कि पहले नहीं था। तो पहले नहीं था तो वो एजुकेशन 100% सही था, लेकिन बदलते हुए दुनिया में अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। यानी उस एजुकेशन के तरह ही भी जो एजुकेशन है उसी के तरह आप भी पुराने हो जाएंगे और इस बदलते हुए दुनिया में आप भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आज उस जो एजुकेशन बहुत लोगों को पहले जिलाया है वहीं आज जहर का काम कर रहा है। जो एजुकेशन जो पहले कभी अमृत था आज जहर बन गया है। सेम ऐसे ही आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आज आप अमृत हैं तो कल आप जहर बन जाएंगे, जहर बन जाएंगे। कल आप ही यानी कल आप ही जहर बन जाएंगे। बदलिए, एजुकेशन सीखिए। बदलते हुए दौर में फाइनेंस सीख सकते हैं, पैसा सीख करके सिखा सकते हैं किसी को, पैसा से पैसा बनाना सीख सकते हैं। आपको कुछ भी आता है, गाना गाना आता है तो जरूरी नहीं है आप बेहतर गाइए। देखिए, आज पहले के दौर था कि माइक में लेकर के टोला महला गा रहे हैं तो कितना कमाएंगे, लेकिन आज ऑनलाइन का दौर है, दुनिया बदली है, ऑनलाइन भी गा करके प्रेजेंट कर सकते हैं। सोच करके देखिए कि पहले कमाने का लिमिट रिसोर्स था, गाना गाएंगे तो गली मुहल्ला गाएंगे, आज पूरा सोशल दुनिया देखने के लिए तैयार है। आपको गाइए, ऑनलाइन लाइए। आप पढ़ाते हैं तो केवल एक गली में पढ़ाते हैं, 100 लड़कों को पढ़ाते हैं, 1000 लड़के को पढ़ाते हैं, सेम चीज आप पढ़ाइए। जहाँ पढ़ाते हैं ठीक है पढ़ाइए, लेकिन उसी चीज को ऑनलाइन लाइए। आप फेमस रातों रात नहीं होंगे, उसी को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल करिए, लेकिन रेगुलर करिए और हमेशा सुधार करिए। आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा, जो जिस दिन आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि पूरा इस 10 साल की जर्नी में जो 9 साल कमाए हैं, 9 साल आप ऑफलाइन में कमाए हैं, आज जितना बच्चे पढ़ाए हैं, केवल 1 साल के अंदर ही आप उससे ज़्यादा कमा लेंगे ऑनलाइन में, और उससे ज़्यादा बच्चा पढ़ते हुए आप नजर आएंगे, बच्चा को पढ़ाते हुए आप नजर आएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब स्किलफुल एजुकेशन, ये सब कुछ सीखते हैं कि कैसे आप बढ़ाते हैं इसको, कैसे आप इसको स्केल अप करते हैं। ये आपको करना है 20 से 30 की उम्र में ही करना है। ये जिस समय लोग ये सोचते हैं कि हमको थोड़ा ये नौकरी मिल जाए, 10 साल के हो जाए तो ये कर ले, चाहे बीए कर लेते तो अच्छा होता है, एमए कर लेते तो अच्छा होता है, ग्रेजुएशन कर लेते तो अच्छा होता है। जिस समय लोग ये सोच रहे हैं, आपको ये सोचना है, ये फाइनेंस का एजुकेशन सीखना है कि 10,000 रुपया अगर होता तो इस तरीके से 12,000 कर लेंगे, 20,000 होगा तो इसको 25,000 कर लेंगे। इस तरीके से लोन लिया जाता है, ये लोन नहीं लिया जाता है। इस तरीके से ईएमआई भरा जाता है, इस तरीके से ईएमआई नहीं भरा जाता है। ये सिविल स्कोर होता है, इस तरीके से यूज किया जाता है। ये बॉन्ड्स होता है, ये डिवेंचर्स होता है, ये रियल एस्टेट होता है, ये गोल्ड्स होता है, ये म्यूचुअल फंड्स होता है, WP होता है, STT होता है, और ये ट्रेडिंग होता है, ये इन्वेस्टिंग होता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस 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 एजुकेशन। ये देखिए इंश्योरेंस एजुकेशन, ये एजुकेशन लिखें ADUCA, एजुकेशन DU।
एजुकेशन, ये देखिए इंश्योरेंस एजुकेशन। इंश्योरेंस एजुकेशन क्या करता है, आपको ज्ञान देता है। इंश्योरेंस एजुकेशन में आपको क्या आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ में आप सब कुछ जानेंगे, कैसे 200-200 रुपया, 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपये किसी हॉस्पिटल को, बड़ा सा हॉस्पिटल जो आपके फ्री में इलाज करेगा, दवा फ्री में देगा, कैसे इंश्योरेंस का यूज होता है, कैसे बड़ा बड़ा जो कंपनी होती है इंश्योरेंस क्लेम होती है, कैसे आप 10 लाख का गाड़ी खरीदे हैं और कहीं धक्का लगा देते हैं तो पूरा पैसा फ्री में कैसे इलाज होता है दवा का। सेम ऐसे ही शरीर का कैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे ऐसे समझिए, आप 25 के हैं और आप बोले कि 65 वर्ष तक हमको क्या करना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है किसी कंपनी के द्वारा, 2 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। मतलब इसका मतलब हम 25 वर्ष से शुरू कर रहे हैं, इसके बीच में हमको कोई भी खतरनाक बीमारी हो जाता है, कितना वर्ष तक, 65 वर्ष तक, तो हमको फ्री में दवा हो जाए, इसलिए हॉस्पिटल आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस दे रही है फ्री में करने के लिए दवा। तो 2 करोड़ के लिए आप केवल इतना में है तो बोलेगी कि हमको ना 25-25 चाहे 3-3 हजार रुपया हर एक महीना जमा करते रहिए, जमा करते रहिए, जमा करते रहिए। इसके बीच में कोई भी रोग होता है तो फ्री में दवा होगा, नहीं होता है पैसा वापस हो जाता है। इस तरीके का इंश्योरेंस आपको देखने को मिलता है। हर एक तरह का इंश्योरेंस है। कार इंश्योरेंस, कार धक्का लगा बन जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ खराब हो गया फ्री में दवा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए स्टेप कौन कौन सा अपनाना है इसमें जानिएगा। आप जो भी देखते हैं बड़ा लोग जिसके पास 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ का लोग मालिक हैं, ये सब कुछ वो करके बैठे होते हैं। बड़ा सा बड़ा रोग अगर किसी, क्या सोचते हैं आप, क्या जानते हैं, जैसे अब अंबानी का नाम सुने हैं, अगर कोई ऐसा रोग हो जाता है कि उनके इलाज के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े, तो वो जो बिजनेस देखे हैं वो इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, उनके पास ऐसा ऐसा इंश्योरेंस है, हेल्थ फ्री में दवा हो जाएगा, फ्री में दवा हो जाएगा। इसके लिए वो उतना रुपया नहीं देंगे, बहुत कम अमाउंट हॉस्पिटल को दिए हैं, बहुत कम अमाउंट जो कि आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब से हैं, 10,000 20,000 कमाते हैं, इतना से भी उतना आप कर सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस का ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस का ज्ञान नहीं है, आप जिंदगी में कमाएंगे, डिग्री लेकर के कमाएंगे, 10 साल कमाएंगे, 20 साल कमाएंगे, 10 लाख रुपये जुटाएंगे, 20 लाख रुपये जुटाएंगे, 50 लाख रुपये जुटाएंगे, 1 करोड़ रुपये जुटाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, देखेंगे कि किसी के घर में कुछ ऐसा तबीयत खराब हो गया, इस तरीके से डैमेज हुआ कि 50 लाख 60 लाख 80 लाख की जरूरत है, और आप अपने पूरे जिंदगी का कमाई को वहां झोंक देंगे, खेला समाप्त, खेला ही समाप्त हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि मेरी जिंदगी ही तबाह हो गई। और ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने वो लोगों से जब बात करते हुए नजर आया जो 60 70 80 वर्ष के हैं, जो 100 वर्ष का उम्र में हैं, अपने मरते हुए दम पे, यानी मरने के पड़ाव पे जो लोग गुजर रहे हैं अभी, उनसे जब मैंने बात किया तो समझा हेल्थ क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से मास्टर प्लान कर लेनी चाहिए। उन लोगों के ज़िंदगी में आज भी रिग्रेट है कि कुछ ऐसा तुम मत करना। तो ये आप लोगों के लिए भी है। अगर आप 20 से 30 वर्ष के बीच में हेल्थ इंश्योरेंस, अब ये कौन सही है कौन गलत है ये मैं कुछ नहीं बतलाने वाला हूँ, बस एक आपको गाइड किया कि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। इसमें क्या होता है फाइनेंशियल एजुकेशन में, सोच करके देखिए। ऐसा एजुकेशन जिसमें आप सोए पैसा कमा सकते हैं। 100 रुपया है, 100 रुपया को काम पे लगा सकते हैं। इन्वेस्टिंग जिसे कहा जाता है, इन्वेस्टिंग, आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कोई पागल के घर नहीं, भारत की कंपनी में, भारत के हैं तो भारत की कंपनी में, वर्ल्ड लेवल पे देखिए। फैंक्स में पैसा, फैंक्स सुने हैं, फेसबुक, एफ फॉर फैंक्स, एफ का मतलब फेसबुक, एफ फेसबुक, ए अमेजोन, फेसबुक, अमेजोन, गूगल, एप्पल, ये सारा फैंक्स में आती है, 5 कंपनी आती है। फैंक्स में पैसा डालेंगे तो जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो करेगी आप भी ग्रो करेंगे। क्या आपको लगता है फेसबुक बुड़ जाएगा, एप्पल बुड़ जाएगा, गूगल बुड़ जाएगा, अमेजन बुड़ जाएगा? ये सब बुड़ने वाली कंपनी लगती है? कभी नहीं। अगर आपको ये लगता है कि आगे ये बढ़ेगी, फैंक्स में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कैसे लगाया जाता है, तो नहीं जब जानकारी रहेगा तो आप डिग्री भले ही ले लीजिए, फिर एक दिन आप पैसे के लिए आप गुलाम की तरह काम करेंगे और गुलाम की तरह ही मरेंगे। फिर सोचेंगे एक दिन कि ये बड़े लोग कैसे बड़े बन जाते हैं, क्या कर देते हैं। आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कर देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग ही अलग तरह से डिजाइन किया गया है। आपको a+b का होल स्क्वायर रटवाया गया है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा रटवा दिया गया, सॉरी sin थीटा इक्वल टू p/h लिखवा दिया गया है। वहीं प्यारे बेटा पप्पू हाई लिखवा दिया गया है, और बहुत सारा फार्मूला दे दिया गया है, इतना डेयरी कमान दूँ उतना डेयरी कमान, जो कि आपकी ज़िंदगी में कम ही कमाएगा। लेकिन अगर ज़िंदगी बनानी है तो वही पढ़ाई पढ़िए, केवल और केवल वही पढ़ाई पढ़िए जो आपके ज़िंदगी के काम आए।
पढ़ाई में बहुत पढ़ाई है, हजारों पढ़ाई है, केवल उसी पढ़ाई को पढ़ना है जो आपके ज़िंदगी को बनाए, जो आपको आपसे मिलाए, जो आपको आपके परिवार से मिलाए, जो आपको आपके प्यार से मिलाए, जो आपको आपके शांति से मिलाए, जो आपको आपके लक्ष्य से मिलाए, जो आपको जीना सिखाए, जो आपको दुनिया में लड़ना सिखाए, मजबूती से जीतना सिखाए, गिर करके उठना सिखाए, हार करके जीतना सिखाए, वही एजुकेशन केवल एजुकेशन है। आप उसी एजुकेशन को अपनाइए। उस एजुकेशन को छोड़ करके आप किसी दूसरे एजुकेशन को अपनाते हैं तो वह एजुकेशन नहीं, वो एक शराब है जो आपको एक दिन निगल जाएगा, या फिर आपको इस कदर डसेगा कि आप जीते जागते लाश बन जाएंगे, जिस तरीके से लोगों को डसता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि कौन सा एजुकेशन ऐसा है जो हमसे मिलाए, हमको सब कुछ दे दें। वही एजुकेशन जो हम बोले फाइनेंशियल एजुकेशन। इस एजुकेशन को जितना हो सके पूरा सीखिए, पूरा गहरा तक सीखिए, A to Z सीखिए। स्किल, किसी एक स्किल को पकड़िए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई स्किल हम पढ़ा रहे हैं, पूरा मस्त पढ़ाना सीख गए तो स्किल है, न जाने कितना कमाएंगे नहीं बताया जा सकता है। आप वीडियो एडिट करते हैं, पूरा धांसू एडिट करते हैं, आपको लोग सैलरी देने के लिए तैयार हैं, आपका इंतजार है, आइए हमारे वीडियो को एडिट करिए और बेहतर तरीके से एडिट करिए, आपको पैसा मिलेगा। 50,000 60,000 नहीं, जिस तरीके से आप क्वालिटी देंगे, जिस तरीके से आप वीडियो में वैल्यू देंगे, वीडियो एडिटिंग में वैल्यू देंगे, उस तरीके से आप पैसा कमाएंगे। लोगों को पैसा इसलिए नहीं मिलता है कि लोगों के पास डिग्री है, लोगों को पैसा इसलिए मिलता है वैल्यू आप दीजिए। देखिए वैल्यू दीजिए, बस वैल्यू, आपकी स्किल में वैल्यू होना चाहिए। जितना वैल्यू देंगे उतना कमाएंगे। देखिए एक गली मोहल्ले में पढ़ाने वाला है शिक्षक, कितना वैल्यू देता होगा कि वो गली में पढ़ाता है। एक वो शिक्षक जो पढ़ाता है कहाँ, पढ़ाता है बड़ा सा शहर में, इससे ज्यादा वैल्यू होगा। ऐसा समझिए एक डॉक्टर जिसके पास 10 लोग ही आते हैं, कितना वैल्यू देता होगा। एक वो डॉक्टर जिसके पास हजारों लोग आते हैं, कितना वैल्यू देता होगा, अंतर होगा। ऐसे समझिए कभी भी आपको ज्यादा कमाना है, वैल्यू दीजिए, अपने स्किल के द्वारा वैल्यू दीजिए। ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए एक वो आदमी जो केवल बुखार हुआ ठीक कर दिया, सर्दी जुकाम हुआ ठीक कर दिया, आपको खांसी हुआ ठीक कर दिया, थोड़ा सा कहीं कट गया ठीक कर दिया, निमोनिया हुआ ठीक कर दिया, खुजली हुआ ठीक कर दिया, ये कितना का वैल्यू दिया है, छोटा सा। अब देखिए एक वो डॉक्टर जो कोई लोग मरने वाला है, ऑपरेशन अभी नहीं होगा, ये आदमी चला जाएगा, अभी ऑपरेशन जस्ट होगा तभी बचेगा, वो ऐसे समय में वो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन, तो उसका कमाई का लेवल क्या होगा, पहले वाले से कभी भी ज्यादा। एक ऐसा डॉक्टर जो केवल गर्दन को काटता है और जोड़ता है, ऐसा काम करता है, किडनी को उखाड़ता है और जोड़ता है, मतलब शरीर का मेन अंग को ही उखाड़ता हटाता है। सोचिए एक गड़बड़ी से आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपके लिए वो कितना वैल्यू दे रहा है। उस डॉक्टर का दाम कम भी होगा तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख होगा। वो खांसी बुखार ठीक नहीं कर रहा है तो वो बड़ा वैल्यू दे रहा है, बड़ा वैल्यू। जिस दिन आप जिंदगी में बड़ा वैल्यू देना सीख गए, आप बड़ा लेवल पे देना सीख गए, मतलब बड़ा वैल्यू दीजिए, और बड़ा लेवल का मतलब बहुत लोगों को दीजिए, आप अनलिमिटेड कमाएंगे और आप एक ब्रांड बन जाएंगे। खान सर का नाम सुने हैं टीचिंग में, वो इसी रोड मैप पे हैं। आप जो भी बोलिए धरती पे जिसको भी देखिए, आप कोहली को नाम जानते हैं क्रिकेट में, देखिए आप अपने आप में वो ब्रांड है, अपने आप में ही ब्रांड है, वैल्यू है उनका। जब बल्ला आएगा क्रिकेट का तो ऑडियंस वाह वाह करती है, ऑडियंस वाह वाह करती है। ये वैल्यू देना सीखिए। आप जिस भी फील्ड में वैल्यू देना सीखिए। बजाय कि आप किसी 10 12 और 13 के पास ये पढ़िए, इस एजुकेशन में पढ़िए कि ये नौकरी वो नौकरी, इसके बाद ये डिग्री वो डिग्री, मर जाएंगे आप, इसी में मर जाएंगे, फिर कभी जिंदगी नसीब नहीं होगी। आज जब तक आप वही करते हैं जो समाज करता है तो आपको वही मिलेगा जो समाज को मिलता है। अगर आप वही चाहते हैं जो पहले चाहते थे तो वही करिए जो पहले करते थे। लेकिन अगर आप वो चाहते हैं जो पहले नहीं चाहते थे तो आप वो करिए जो पहले नहीं चाहते थे। अलग करना पड़ेगा, अलग पाने के लिए। यह नहीं कि करेंगे वही और पाने के लिए सोचेंगे दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता है। इसको मान लीजिए। फाइनेंशियल एजुकेशन अपना लीजिए। जो भी बड़ा अगर बनना है, ढंग का बड़ा,
ये अपना लीजिए, आज के डेट में नेसेसरी है। सेम ऐसे ही स्किलफुल एजुकेशन को ये अपनाइए, बहुत अति आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है कि देखिए ये आपको पैसा से पैसा बनाना सिखाएगा। आपके पास 1000 रुपया है, कैसे 1200 करेंगे, 1 करोड़ है कैसे 1.5 करोड़ करेंगे, 100 करोड़ है कैसे 200 करोड़ करेंगे, हो जाता है। 100 करोड़ रुपया रहेगा ना, मैक्सिमम 6 साल, मैक्सिमम 6 साल में वो डबल हो जाएगा। कोई गया गुजरा हुआ इंसान होगा, 100 करोड़ उसका रुपया दे दिया जाए ना, जो इसको सीखा है, तो 100 करोड़ को 200 करोड़ करने में उसको कितना समय लगेगा, मात्र 6 साल। अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई कंपनी नहीं जुटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको कोई कंपनी डालना है, डेरा डालना है, आना है जाना है, कोई नौकरी नहीं। केवल 100 करोड़ रुपया को अच्छा जगह पे इन्वेस्ट करके रख देता है, अच्छा सा। अब आपको समझ आते हैं, वार्षिक होता है 72। अभी बतला दे आपको, भारत का सेंसेक्स का नाम सुने होंगे, सेंसेक्स 12 कंपनियों का 30 गुच्छा, भारत की सबसे जो बड़ी 30 कंपनी है उसका गुच्छा सेंसेक्स कहलाता है। अगर उसमें कोई आदमी पैसा डाल दिया होता, 16% का रिटर्न दिया है पिछले 30 सालों में, 30 सालों में एवरेज 16% का रिटर्न दिया है। क्या समझते हैं, अगर आप उसमें 100 करोड़ रुपया डाले होते हैं, 100 करोड़ रुपया, तो जानते हैं 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में कितना समय लगेगा? 16 का 16, 16 2 32, 43, 16 का 64, 16 का 64, 16 का 85, 5.5 साल। 5.5 साल के ही अंदर ही आपका 100 करोड़ रुपया 200 करोड़ हो गया होता। 100 करोड़ का 200 करोड़ 5.5 साल में हो गया होता। आप कुछ नहीं किए होते तब। लेकिन अगर 1000 करोड़ होता तो 2000 करोड़, अगर 10,000 करोड़ डाले होते तो 20,000 करोड़। लेकिन यह होगा कब? जब आप सीखे ही नहीं हैं, जब आप जानते ही नहीं हैं, तो कैसे होगा? संभव नहीं होगा। तब उन लोगों को देखेंगे जो कहीं ना कहीं ये करते हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब वो आप लोगों के लिए एक सपना होगा, या फिर वो लोग धोखाबाज कहलाएंगे। लेकिन कमी उन लोगों में भी नहीं है और कमी आप में भी नहीं है। आप इसको सीखिए, आप इसको जानिए। फाइनेंशियल एजुकेशन, स्किलफुल एजुकेशन, बहुत क्षमता चाहिए इस समाज में अपनाने के लिए। ये इस समाज में जो आप जीते हैं, इस समाज में रह करके आप इसको अपनाएं, बहुत क्षमता चाहिए। क्योंकि घर वाले सांप बन करके डसेंगे, समाज सोसाइटी आपको नाक बन करके डसेगा। तुम कर क्या रहे हो? क्योंकि एक रोड मैप बना दिया गया है, इस पर से इस पे, इस पे से इस पे, इस पे से इस पे, इस सीढ़ी से इस पे, इस सीढ़ी से इस पे तुमको पैर रखना है। एक भी पैर इस सीढ़ी से आगे बढ़ा, नियम के अनुसार नहीं बढ़ा, समाज बनाया है उस नियम से नहीं बढ़ा, तो तुम कहीं अलग जा रहे हो, तुम कहीं गलत रास्ते पे हो। अब उस समय तुमको ये कैसे जान पाओगे कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं? चलो बतलाते हैं कि कैसे डिसाइड करोगे कि हम सही हैं कि गलत हैं। तो ये एजुकेशन चाहिए, फाइनेंस का, स्किलफुल एजुकेशन, इंश्योरेंस का एजुकेशन, हर एक तरह से रखिए तीनों एजुकेशन। अब आती है बात कि आप ना बड़े बड़े लोगों का किताब पढ़िए, वो लोग जो आपसे 1000 गुना बड़े हैं, वो लोग जिनके पास 100,000 करोड़, 2000 करोड़, लाख करोड़ रुपया है, उन लोगों का किताब पढ़िए। किस तरीके से जोड़नी गई है, किस तरीके से, किस लिए ये शिक्षा किस लिए ले रहे हैं? कहीं ना कहीं इसी के लिए। ये अगर आपके पास है, ये अगर आपके पास है, तो आपके पास सब कुछ है। सब कुछ का मतलब क्या? आपको ये किस लिए खरीदे हैं? क्या लगा है इसमें? पैसा। इसमें क्या लगा है? पैसा। इसमें क्या लगा है? पैसा। इस जिंदगी में क्या लगा है? पैसा। जीना है तो क्या लगेगा? पैसा। पैसा लगेगा, ये लगेगा। फिर ये जब नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा तो आप सफल कैसे बनेंगे? जब नहीं रहेगा तो जिंदगी कैसे जिएंगे? जब नहीं रहेगा तो प्यार कैसे पाएंगे? जब नहीं रहेगा तो ख्वाब कैसे पूरा होगा? इसी से पूरा होगा। इसको पहले पाइए। जिस समय आप 20 में हैं, उसी समय इसका शुरुआत करिए। पूरा बुड़ जाइए इसमें, अपने 20 को बुढ़ा दीजिए पूरा इसमें। वो फाइनेंशियल एजुकेशन हर एक तरह से टू जेड सीखिए, हर एक तरह से कोई एक स्किल को बुड़ करके माहिर हो जाइए। इससे पहले कि आपका 30 आए, आप उसमें इतना हद तक बुड़ जाइए, इतना हद तक बुड़ जाइए, इतना हद तक बुड़ जाइए कि दुनिया में आपको उसके सिवा कुछ ना दिखाई दे। इतना हद तक बुड़ जाइए। फिर आगे आप कितना कमाएंगे, कितना इन्वेस्टिंग के द्वारा बनाएंगे, कोई जानता नहीं है। लेकिन विश्वास रखिए, अगर आप कर लेते हैं तो उन लोगों से 1000 गुना नहीं, लाख गुना बेहतर होंगे जो इसको आंख मुद करके बंद कर दिए हैं। केवल बीटेक, आईआईटी, नेट और एक दौर में है कि हमको कोई जॉब दे दें, कोई नौकरी दे दें, कोई नौकरी दे दें। अगर आप इस रास्ते पे हैं तो आप वही इंसान बनेंगे जो एक दिन नौकरी देगा, उन लोगों को नौकरी देगा। देखिए, कहा जाता है अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कोई होगा जो आपके बारे में सोच रहा होगा। अब वो बस इसलिए
आपके बारे में सोचता है कि उसे आपसे काम लेनी है अपने अनुसार, यानी वह आपका यूज करेगा अपने जीवन के लिए। तो इससे पहले कि कोई आपका यूज करे अपने जीवन के लिए, आप अपने आप का यूज करिए यहाँ पे अपने जीवन के लिए, कि आप उसको देख पाइए, समझ पाइए, सोच पाइए और आप अपने जीवन को जी पाइए। जैसे मैं सोचता हूँ कि हाँ, फाइनेंस के द्वारा इतना से इतना बना सकता हूँ, भले कहीं जाऊँ चाहे नहीं जाऊँ। स्किल, हाँ स्किल है मेरे पास, मैं सिखा सकता हूँ, भले दुनिया में हमको कोई नौकरी मिले चाहे नहीं, इतना तो है कि सिखा देंगे, इतना कमा लेंगे जितना हो सकता है कि सरकारी नौकरी चाहे कोई नौकरी करते 10 लाख कमाते हैं, महीने का हम लाख ही कमा पाएंगे। लेकिन ये भी है, सीखे हैं पैसा के बारे में, तो एक दिन इतना 10 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। एक दिन इतना कमाएंगे कि 10 लाख भी छोटा होगा, 50 लाख भी छोटा होगा, क्योंकि इस गेम को हम खेले हैं और जानते हैं, सीखे हैं, सीखते हैं। इंश्योरेंस है, सीखते हैं, कम है इंश्योरेंस का ज्ञान, लेकिन है, सीख रहे हैं, रास्ता है मेरे पास। जब ये आप करने लगते हैं तब आती है उन लोगों का किताब पढ़िए जो ऑलरेडी सफल हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ। उन लोगों के संगत में ये जो ऑलरेडी उस जिंदगी को जिए हैं जो आप जीना चाहते हैं, केवल डिग्री के लिए नहीं, मार्क्स के लिए नहीं कि हमको कितना नंबर लाना है, बस क्वालिटी के लिए, जिंदगी की क्वालिटी के लिए। किस तरीके से वो लोग सोचते हैं, सोचना किस तरीके से वो किसी चीज को देखते हैं, वो नजरिया विकसित करिए। जैसे आपको दिखा रहे हैं, आप गरीब हैं तो सोचेंगे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता हूँ। वे लोग कभी भी सोचते हैं आज मैं गरीब हूँ लेकिन कल अमीर बन सकता हूँ। और ये मैं भी मानता हूँ, आज मेरे पास 100 करोड़ नहीं है लेकिन इसका मतलब नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से पैसा बनाया जाता है, किस तरीके से स्किल का यूज करके पैसा कमाया जाता है, किस तरीके से ये जिंदगी में अप डाउन आती है, किस तरीके से वैल्यू एड किया जाता है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ और मुझे पता है। तो मुझे ये भी पता है कि ये बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ समय के लिए बड़ा है लेकिन बड़ा चीज़ नहीं है। फिर सोच करके देखिए कि आपके पास सब कुछ है, इंश्योरेंस में सब कुछ आ जाएगा, हेल्थ, आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा, आपके पास हुनर भी है, कुछ ऐसा स्किल है जिसके लिए दुनिया पैसा देने के लिए दीवानी है, आपको पैसा से पैसा बनाना आता है, दैट मीन्स आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हुआ पैसा से पैसा इतना बनाने लगेंगे कि जितना से आपका घर का पूरा जरूरत ही पूरा हो जाए। जैसे मानिए कि अभी आपके रेट, अभी आपको 1 लाख रुपया महीना पर मंथ आने लगे तो आपका घर का जरूरत पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, आप 2 करोड़ रुपया भारत का बड़ी लार्ज कैप में डाल दीजिए, 2 करोड़ रुपया इंडेक्स में, निफ्टी 50 या सेंसेक्स में 2 करोड़ रुपया, और वहीं से SWP पर मंथ लाख रुपया मार दीजिए। जब तक जिएंगे तब तक कमाते रहिए, लाख रुपया पेंशन के रूप में लेते रहिए, और 2 करोड़ रुपया आपका कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ते ही जाएगा, जैसे कि पहले का रिकॉर्ड रहा है, कभी बुड़ेगा नहीं। तो अब देखिए, तो ये मैं जानता हूँ। अब 2 करोड़ रुपये कैसे कमाएंगे, ये सब 2 करोड़ रुपये कैसे कमाएंगे। फाइनेंस आता है, फाइनेंस सिखाएंगे, ऑलरेडी सिखाते हैं, सिखा रहे हैं, सिखाएंगे, आएगा। स्किल आता है, हाँ उस लेवल तक गेम खेल सकते हैं, 2 करोड़ रुपये कोई बड़ी बात नहीं, उस लेवल तक गेम खेल सकते हैं, खेला गया है, सीखते हैं। और इसी का यूज करके इतना बड़ा गेम इस तरह से पैसे को घुमा देंगे, इस तरीके से पैसे को घुमा देंगे कि जितना पैसा लोग 24 घंटा काम करने के बाद कमाएंगे, उतना पैसा से ही पैसा हम कमाएंगे, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कहा जाता है धरती का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहते हैं वॉरेन बफेट कि अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं कि सोए पैसा कमाएं, तो आपको पैसे के लिए मरते दम तक काम करना पड़ेगा, जो कि आप उसी रफ्तार में है कि मरते दम तक आपको काम करना पड़े। अगर आपको सोए पैसा कमाना है तो ये तरीका है। क्या जानते हैं, स्किल के द्वारा कोई हार्ड वर्क करके ही कमाता है, नहीं, स्किलफुल के द्वारा। अगर स्किल है तो सोए भी पैसा कमाते हैं। हमारे पास स्किल है तो वीडियो दे रहे हैं आपको। क्या लगता है अगर ये वीडियो मेरा चला तो केवल इसी समय कमाई होगा जिस समय बनाया हूँ? नहीं, जिंदगी में जब तक ये वीडियो चलेगा तब तक कमाएंगे। हो सकता है चले, हो सकता है नहीं चले, लेकिन रास्ता देखिए किस रास्ते पे है। ये रास्ता केवल एक रास्ता, ये रास्ता 5 मिनट में पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। एक ऐसा मुकाम पे ले जाने की क्षमता रखता है जो मुकाम हम सोचे हैं, जो मुकाम आप नौकरी में कभी सोच नहीं सकते हैं, ये मुकाम है। तो इसको अपनाइए। यानी कहने का मतलब है, अब शिक्षा में बतलाते हैं आपको। शिक्षा, अगर आपको पेरेंटिंग नहीं आता है, बच्चे को कैसे लालन पालन किया जाता है, उसका पढ़ाई होता है, सीखिए, शिक्षा है। आपका हेल्थ खराब है, हेल्थ के बारे में जानना है, उसके ऊपर शिक्षा है, सीखिए। आपको पैसा कमानी है, पैसा से पैसा बनाना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो इसके ऊपर पढ़ाइए, सीखिए। आपको रिलेशन बनाना है, आदमी कैसे प्यार किया जाता है, प्यार कैसे किया जाता है, नहीं आता है, प्यार के ऊपर पढ़ाइए, सीखिए, प्यार करना सीख जाएंगे। रिश्ता को कैसे बनाया जाता है, नहीं आता है,
सीखिए। बिजनेस को कैसे बनाया जाता है नहीं आता है तो सीखिए। लेकिन आप ये सब कुछ छोड़ करके आपके लिए केवल साइन थीटा कॉस थीटा और 12 का पढ़ाई, 10 का पढ़ाई, कॉमर्स का पढ़ाई, आर्ट का पढ़ाई ही सब कुछ है। तो देखिए 2 दुनिया हो गई, एक दुनिया इधर हो गई है और एक दुनिया इधर हो गई है। ये दुनिया आपको वो शिक्षा दे रही है जिसको अपना करके जिंदगी में वो सारा वैल्यू एड होगा, इसके द्वारा सारा वैल्यू एड होगा जो कहीं ना कहीं पैसा के आसपास ही घूमेगा। यानी इससे भी पैसा, इंश्योरेंस है तो पैसा बचाएगा, शरीर बचाएगा, कहीं ना कहीं यही आएगा। लेकिन आप सोच करके देखिए, आप जो करते हैं उसका कनेक्शन कहाँ से है, पैसा से, कितना है, किस लेवल तक है। तो आप जो पढ़ते हैं उसका कनेक्शन बहुत कम है, कंपटीशन हाई है। यहाँ कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि क्लियर रास्ता आपके पास नहीं है, इसीलिए कंपटीशन आप हाई ऑलरेडी कर लिए हैं। तो ये रहा रास्ता। अब ना ये 20 से शुरुआत करिए, 30 के बीच में जब भी आइए तो ये पूरा अपना लीजिए, पूरा इस रास्ते को ही रोड मैप को ही बना लीजिए, इसको रोड मैप। अब ना इसी के द्वारा कमाना भी शुरू करिए, इसके द्वारा कमाई शुरू कर दीजिए, इसके द्वारा भी कमाई शुरू कर दीजिए, इसके द्वारा भी कमाई शुरू कर दीजिए। ये सब कमाई शुरू करिए, वैल्यू एड करके कमाना शुरू करिए, छोटा सा ही अमाउंट से कमाना शुरू करिए, लेकिन इस पर ठहरे रहिए। अब देखिए बात क्या आती है, अब बात आती है कि लोग सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में फंसते क्यों हैं। तो ना इस पूरी दुनिया को चाहिए सेफ्टी का मतलब होता है ना कि आप सिक्योर रहें, आप पे कोई झटका है तो आप उखड़े नहीं। बस इतनी सी के लिए ना पूरे जिंदगी को फांसी पे डाला दिया जाता है, पूरे जिंदगी को फांसा पे डाल दिया जाता है। लोग अपने सेफ्टी के लिए कि मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े, महीने महीने कमाई आ जाए, इसलिए जिंदगी को मौत के मुंह में डाल दिया जाता है। अब बस इतना ही वो आदमी जो सीख जाता है और करता है, वो मौत को कहीं और जिंदगी को कहीं और कर देता है। बस इतनी सी ही अंतर है उन लोगों में जो जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं और गरीबी में ही मरते हैं, और उन लोगों में जो जीरो रहते हैं, हजारों करोड़ बना लेते हैं और अमीरी के साथ मरते हैं, हर एक सपना को पूरा करके मरते हैं। केवल इतना सा का अंतर है। जहाँ देखिए 2 पेड़ है, एक पेड़ जो पूरा पेड़ों के बीच में जमा है, एक पेड़ जो वहां जमा है जहां दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। जानते हैं अगर आंधियां आई तो जो पेड़ों के बीच में है वो तो नहीं उखड़ेगा, लेकिन जो अकेला है कहीं ज्यादा चांस है कि वो उखड़ जाए। लेकिन ये भी गारंटी है कि जितना पेड़ अकेला वाला झेला है, जितना अकेला में पेड़ जमा है, वो पेड़ जितना आंधी झेल करके खड़ा है, उतना सा ही आंधी अगर इस पेड़ को मिल जाए जो कि बहुत पेड़ों के बीच में है, इसको उखड़ने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि वो हवा में कैसे झूला जाता है, कैसे सूत करके उठा जाता है, हर एक संघर्ष को झेल करके वो अकेला खड़ा है। यहाँ तुम लोगों के बीच हो तो आंधियाँ सब पे आई है, थोड़ा सा आंधी तुम पे पड़ा है, उसमें भी तुम नाक रगड़ने लगे हो। यही आंधी आती है नौकरी में भी, लेकिन तुम नाक रगड़ करके आप लोग रह जाते हैं। अकेला लड़ना सीखिए, यह है अकेला का रास्ता। अगर आप अकेला चलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो दुनिया आपके पीछे नहीं चलेगी। अगर बाय द वे आप ये क्षमता नहीं रखते हुए दुनिया को एक दिन चला देते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपको अकेला चलना पड़ेगा। अकेला चलना जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना भी जरूरी है। ये है सफ़र आपका संघर्ष का, जिस सफ़र पे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। बहुत कम का मतलब बहुत कम लोग। अब देखिए कहानियाँ बहुत सी हैं, ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो इसके बारे में पूरा पढ़े थे, इसके बारे में पूरा पढ़े थे, लेकिन पैसा नाम का कोई शब्द नहीं था, नौकरी नाम का कोई शब्द नहीं था, लेकिन दिमाग क्लियर था, इतना इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा, ये सीखेंगे तो ये हो जाएगा। बस इतनी सी ही उनके पास मौका था और दिन रात किसी के पास गुलामी किए, नौकरी ही किए, झाड़ू ही लगाए, बस इसलिए कि झाड़ू लगाते हैं पैसा मिलेगा, इन्वेस्ट करेंगे, पैसा से पैसा बनाएंगे। और वो दिन देखते हैं झाड़ू लगा करके ही, और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके वो आदमी उस लेवल तक चला जाता है, उस जाल से ही बाहर आ जाता है जो 9 से 6 ड्यूटी कर रहा है हमेशा, केवल उसी पैसे के लिए, क्योंकि उसके पास ये जानकारी नहीं था, ऐसा लोग आपको मिलेंगे जो आप ही के कंपनी में काम करेंगे, बस ये उनके पास जानकारी है। एक दिन आप देखेंगे उस नौकरी से वो आदमी हमेशा के लिए छुटकारा पा गया। केवल एक चीज था, फाइनेंशियल एजुकेशन, स्किल थोड़ा सा ये, नहीं तो इसमें से कोई एक था, इसलिए बस इसीलिए
अगर आपके पास ये नहीं है और सब कुछ है तो आप उसी में मरेंगे, आप उसी में मरेंगे, क्योंकि आप एक जाल को पकड़ लिए हैं। ये अति आवश्यक हो जाता है सफल होने के लिए कि आप 20 की उम्र में हैं, 30 की उम्र में हैं, तो सही तरीके से इसको डिसाइड कर लें। यकीन मानिएगा, इसको जब आप डिसाइड करेंगे, घर वाले कभी साथ नहीं देंगे, चाचा चाचा नहीं रहेंगे, मामा मामा नहीं रहेंगे, पापा पापा नहीं रहेंगे, मम्मी मम्मी नहीं रहेगी, भाई भाई नहीं रहेगा, दोस्त दोस्त नहीं रहेगा, और दुश्मन तो जानते ही हैं, कोई कोई नहीं रहेगा। उस समय ना आपका सोच ही आप होंगे। अब इस लेवल तक कैसे सोचें, कैसे हम जानें कि क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा बात करते हैं इस पे कि आपको क्लैरिटी आ पाए, आप अपने ज़िंदगी को डिसाइड कर पाएँ। देखिए, तो कहा जाता है जैसे क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा बात करते हैं 10 मिनट, उसके बाद आते हैं टॉपिक पे कि ताकि आप समझ पाएँ कि जब दुनिया को सुनेंगे तो ये लगता है कि ये सही है, ये बोला है तो लगेगा ये सही है, कोई बोलेगा कि ये नौकरी कर लीजिए लगेगा ये सही है, कोई बोलेगा कि आप ये कर लीजिए तो ये सही है, ऐसा सुनो हाला मत करो बिल्कुल, कोई बोलेगा आदमी कि ये करो तो ये सही, सब कुछ आपको सही लगेगा, सब कुछ आपको सही लगेगा। लेकिन उस समय आपको ऐसा डिसीजन जब लेना पड़ता है तब समझ में आता है कि क्या डिसीजन लिए हैं। जो एक डिसीजन आपको ज़िंदगी को बर्बाद करने की क्षमता रखता है और एक ही डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बनाने की क्षमता रखता है। केवल एक डिसीजन आप इस पे ले लेते हैं तो पूरी लाइफ ही बन जाती है, और केवल एक डिसीजन आप छोड़ देते हैं तो फिर उसी गेम में नजर आते हैं जहाँ आप रोते भी हैं, तड़पते भी हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते हैं। तो ये सही डिसीजन जाने से पहले बतला दें कि ये सही क्या है गलत क्या है, कि जब भी कोई दुनिया आपको बोलेगी कि आप सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे, तो आप अपने नज़रिए से देख पाना कि सही क्या है गलत क्या है। चलिए इसको एक कहानी के द्वारा समझाते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि ताकि आप अपने ज़िंदगी को अच्छी तरह से प्लानिंग कर पाएँ। जैसे देखिए, कहा जाता है कि एक गाँव में 3 अंधे थे, 3 अंधे, और तीनों अंधे परम मित्र थे, परम मित्र, बहुत अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, दिलदार मित्र थे, एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि मानो कि एक हो और 2 ना हो तो दुनिया ही नहीं, इतना दोस्ती थी। लेकिन हुआ क्या, एक बार पता चला तीनों मित्रों को कि इसी गांव में ना हाथी आई है, हाथी, बड़ी सी हाथी आई है, और बहुत लोग, बहुत झुंड बना करके लोग जा रहे हैं हाथी को देखने के लिए। तीनों मित्रों ने यह फैसला किया कि चला जाए हाथी देखने, और लोग हाथी देखने ये तीनों मित्र जुट गए। ये हाथी है आपकी, ये हाथी है, और ये पूरा झुंड है जो इसको देख रहा है, घूर घूर के हाथी को देखा जा रहा है। ये तीनों मित्र झुंड बना करके ऐसे गए, यहाँ जा करके खड़े हो गए। लोगों ने बोल रहा है कि हाथी है, हाथी है, हाथी है, लेकिन इनके पास तो आंख नहीं है कि ये देखे कि हाथी है। लेकिन तीनों बोल रहे हैं कि हम भी हाथी देखेंगे, हम भी हाथी देखेंगे। ये देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं अंधे साहब, ये अंधे साहब हैं, ये अंधे साहब, इसमें ताकतवर ये हैं, सबसे हटा खटा शरीफ, ये लास्ट में खड़े हैं। ये अंधा भाई बोल रहे हैं ना कि हम हाथी देखेंगे, जा रहे हैं हाथी देखने। तो इन दोनों ने बोला कि जाइए आप, ठीक है, हाथी देख करके आइए, देखिए तो हाथी कैसी है, देख करके जब आइएगा तो बतलाइएगा हाथी कैसी है। ये पहले वाले अंधे जो गए और ये जा करके हाथी को देखें, और देखे तो चूंकि इनका आंख नहीं था तो ये गए, जाते 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 हाथी को ऐसे जा करके ऐसे छुए तो जो नीचे का पैर होता है ना, पैर सीली के समान पैर होता है, ऐसे ही पैर टच किए, ऐसे पाजा में पकड़े और छू करके पीछे ऐसे हट करके आ करके जहाँ पे लग गए, अब बोले कि हम हाथी देख लिए। अगर तुम लोग इजाज़त दो तो मैं बतलाना चाहूँगा हाथी कैसी है। लेकिन इन दोनों ने कहा अभी चुप रहो, जब तक हम लोग हाथी देख करके नहीं आएंगे तब तक तुम लोग को कुछ नहीं बोलना है, जाने का मौका हमको दो। ये वाले गए कि रोको, अभी तुम लोग कोई नहीं बोलेगा, हम हाथी देख करके आते हैं, सब कोई देखेगा तब बताएगा हाथी कैसी है। ये गए हाथी को जाते जाते ऐसे गए, जा करके ऐसे पकड़े तो ये कान जो होता है, कान, ये कान ऐसे पकड़ाया हाथी का कान, और कान जो था ऐसे बेना की तरह हाथी हिला रही थी, टच किया और आ गए। ये दोनों लड़ने लगे, हम बतलाएंगे हाथी कैसी है, हम बतलाएंगे हाथी कैसी है। ये ताकतवर भाई साहब जो थे हटा काटा बोले कि अभी फैसला कर देंगे कि कौन बतलाएगा हाथी कैसी है, पहले तुम दोनों चुप रहो, हम भी आते हैं हाथी को देख करके, बाद में डिसाइड किया जाएगा कौन हाथी, कि हाथी कैसी है, कौन कैसा देखा है। ये भी गए, और ये जब गए तो ना हाथी का जो पूंछ होता है, हाथी का जो पूंछ होता है, पीछे का पूंछ, पीछे चले गए भाई, पूंछ हाथी हिला रही थी ऐसे, पूंछ गए तो इनको पूंछ पकड़ाया, ऐसे पूंछ पकड़ाया, पूंछ पकड़ करके देखे कि हिल रहा है, इनको बांस जैसा लगा, चले आए और तीनों चले हैं। एक जगह पे आकर के तीनों बेटर आ गए और तीनों अपने में बहसबाजी करने लगे, हाथी ऐसी होती है, हाथी ऐसी होती है, हाथी ऐसी होती है, लड़ना शुरू कर दिए। फाइनली हुआ क्या, ये तीनों अपने में मारपीट कर दिए, पूरा धांसू मारपीट कर दिए। ऐसा मारपीट किए
ये ऐसा मारपीट किए कि ये जितने भी लोग आए थे हाथी देखने, हाथी को देखना छोड़ करके इनको छुड़ाना शुरू करे। अब बोले, पूछा गया कि ये बतलाइए आप तीनों ने मारपीट क्यों किया, क्या रीजन है कि मारपीट किया। पहले वाले ने बोला कि देखिए हम हाथी देखे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाथी जो होती है खंभा की तरह होती है, पेड़ की तरह होती है मोटी। ये दोनों बोल रहे हैं लोग कि तुम गलत बतला रहे हो। तो समाज ने, ये जो समाज है इनसे पूछा, अच्छा ठीक है तुम बोले कि हाथी सिली की तरह होती है, पेड़ की तरह होती है, तो रुक जाओ, दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला कि हम बोल रहे हैं कि हाथी जो होती है बेना की तरह होती है, हिलती रहती है, क्योंकि वो कान छुआ था, ये बतला रहा था। तीसरे से पूछा गया, वो बोला कि नहीं ये दोनों झूठा है। लो, हाथी जो होती है बांस की तरह होती है, हिलती रहती है, पतली होती है। समाज ने सिखाया कि देखो तुम लोग देखे तीनों सही हो, तुम लोग तीनों सही हो, ये तुम लोग हाथी ही देखे हो, लेकिन कोई हाथी का कान पकड़ा है, कोई हाथी का पैर पकड़ा है, और कोई हाथी का पूंछ पकड़ा है, कोई भी हाथी नहीं पकड़ा है। यानी हाथी का अलग अलग पार्ट पकड़े हो, इसीलिए तुम लोग बोल रहे हो। तो समाज जो है जिससे आप बात सुनेंगे वो कुछ ऐसा ही पकड़ा होगा, आपको ऐसे ही बोलेगा कि ये कर रहे हो ये सही है कि गलत है। तो उसके बेस पे कभी भी तुम जजमेंट में दूसरा कोई कहे कि हाथी ऐसी है तो तुम मान मत जाना कि हाथी ऐसी है। थोड़ा जानने का प्रयत्न करना, ये शिक्षा है जो तुमको मदद करेगा। कुछ लोग मिलेंगे तुमको इस सफर में जो ऑलरेडी सफल हैं, वो तुमको बतलाएंगे कि हाथी कैसी है, उन लोगों के संगत में चले जाना। नहीं मिलेगा मौका तो किताब है, हजारों किताब है फाइनेंस के ऊपर, उन किताबों को पढ़ना, वो बतलाएंगे कि हाथी कैसी है। नहीं मिलेगा तो उन लोगों के, उन कोच के बारे में चले जाना जो 10,000 20,000 50,000 तुमसे लेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे हाथी कैसी है। तुम सीख जाओगे कि हाथी कैसी है। लेकिन इस चक्कर में मत पड़ना कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि तुम भी अंधे हो, हम भी अंधे हैं। दुनिया को देखना है तो वही लोग दिखाएंगे जो देखे हैं। दूसरी कहानी ये तो है कि यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे तीनों अंधे ही सही थे। कुछ ऐसी कहानी देखिए, एक मम्मी है, मम्मी, ये देखिए इसको ऐसे समझिए, एक ये मम्मी है, ये भी मम्मी है, माँ है, इसके 3 बेटे हैं, इसके भी 3 बेटे हैं। ये तीनों बेटे अपने माँ से कहते हैं मम्मी मिठाई दे दो, मम्मी हमको चॉकलेट दे दो, मम्मी हमको साइकिल दे दो, मम्मी हमको बैग दे दो, मम्मी हमको खिलौना दे दो। हर एक चीज़ मांगते हैं, ये तीनों मांगते हैं अपने बच्चे से। ये बच्चे अपने मम्मी से हर एक चीज़ मांगते हैं। लेकिन मम्मी जो है गरीब होने की वजह से मम्मी सीधी से कहती है कि बाबू हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं मिल पाएगा, नसीब नहीं है, कल खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे। लेकिन यहीं पे एक जो मम्मी है, मम्मी ये तीनों बच्चे अपना मम्मी से मांगते हैं, जो भी मांगते हैं सब कुछ मिल जाता है, टाइम पे मिल जाता है, सही तरीके से मिलता है, ज़्यादा मिलता है। इन सभी को सब कुछ मिल जाता है। इन तीनों बच्चों को नहीं मिलता है, इन तीनों बच्चों को मिल जाता है। इन तीनों बच्चे से पूछेंगे बेटा आपकी मम्मी कैसी है, इन तीनों बच्चों को सब कुछ मिल जाता है। ये बोलेगा लो मम्मी हमारी बहुत अच्छी है, सब कुछ हमको दे देती है, प्यारी मम्मी, हमारी मम्मी कितनी अच्छी मम्मी है। ये बोलेगा लो नहीं हमारी मम्मी प्यारी नहीं है, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए बच्चा ही होता है जी, दिल तो काचा है जी, अभी तो बच्चा है जी, ये बच्चा ही होता है। फिर समझदारी क्या ना समझदारी क्या, लेकिन वो डिसाइड कर दिया कि ये मम्मी क्या है, गलत है, ये मम्मी सही है। कहीं आप भी इसी तरीके से डिसाइड मत करिएगा, क्योंकि मम्मी होती है। मम्मी ना सही होती है ना गलत होती है। जिंदगी होता है, ना सही होता है ना गलत होता है। देखिए पहले दुनिया को देखिए, अभी देखने की जरूरत है, नहीं तो इसी में मरेंगे आप भी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके दिमाग को क्लियर करेगा। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल जो आपकी खोपड़ी को हिलाएगा, जो आपको समझने पर मजबूर करेगा। यहाँ देखिए चाकू, कुछ चाकू का उदाहरण लेते हैं। ये कुछ पहले वीडियो में बतलाए भी है, लेकिन ये जरूरी है, खोपड़ी खोलने के लिए जरूरी है। यहाँ पे 2 चाकू को बनाया गया। ये चाकू है, देखिए एक चाकू है, ये चाकू है और ये भी चाकू है। ये 2 चाकू है, चाकू। एक बार हुआ क्या, एक औरत को पेट में बच्चा था, डिलीवरी कराना था। डॉक्टर ने सलाह दिया अगर बच्चे को और मम्मी को दोनों को बचाना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। घर वाले को बुलाया गया, घर वाले से पूछा गया क्या इस औरत का ऑपरेशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लास्ट ऑप्शन यही है कि अगर ऑपरेशन होता है बच्चा मम्मी दोनों बचेंगे, अगर ऑपरेशन नहीं होता है फाइनली ये लोग मर जाएंगे। घर वाले डिसीजन लिए कि ठीक है इनका ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन किया गया, पता चला ऑपरेशन करने के बाद औरत भी बच गई, बच्चा भी बच गया। लेकिन इससे भी खौफनाक घटना तब घटी जब ये दोनों लोग सही होकर के हॉस्पिटल से घर गए तो देखें कि उसी घर की एक औरत चाकू से अपना गर्दन काट ली है और कोने में मर गई है।
चाकू से गर्दन काट करके मर गई है। सवाल आप लोगों से जब ये पूछा जाए कि ये मतलब ये चाकू जो है सही है कि गलत है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक चाकू एक जगह पे दोनों को जन्म दिया है, तो एक चाकू एक को मार डाला है, फिर चाकू सही है कि गलत ये बतलाना नामुमकिन हो जाता है। फिर कहेंगे यहाँ कहेंगे इनके लिए चाकू सही है, उनके लिए चाकू गलत है। जिंदगी में यही चीज़ कि आप ये समझ पाएँ कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, किस समय पे हमको कहाँ रहना चाहिए कि हमको सही वाला पार्ट मिल जाए और गलत वाला पार्ट से बच जाए, इसी को कहा जाता है मैच्योरिटी। वो क्षमता, वो दुनिया को देख, इस दुनिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग नज़रिया है दुनिया को देखने का। इस दुनिया में अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचने का नज़रिया है दुनिया का। इस दुनिया में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है दुनिया को देखने का। वो नज़रिया जो आपको अपने आप से जीना सिखा दें, सही गलत में अंतर करना सिखा दें, यही तो है मैच्योरिटी। यही है जिसे कहा जाता है तुम मैच्योर हो रहे हो। अब पहले मैच्योर होना पड़ेगा, इस लेवल का सोच लानी पड़ेगी ताकि समझ पाओ, नहीं तो फिर तुम भी उसी में रह जाओगे। चलो एक और दूसरी कहानी दिखाते हैं आपको। एक लड़का था, वो पानी में मछली मारने गया और गरई चारंगा पोठिया धरने की जगह पे वो पकड़ लिया सांप, और सांप ने उसको डस दिया। डसा, घर पे आया, परिवार को बतलाया मछली जगह पकड़ने की जगह पे हमसे सांप पकड़ा गया, सांप ने डस लिया है। अब फाइनली यही है कि हमको नशा हो रहा है, मुंह से गा जा रही है, हम क्या करें। घर वाले बोले कि पास में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में चले जाओ। लोग कहते हैं कि अगर हॉस्पिटल में जाओगे ना तो जहर काटा होता है, यानी सांप काटा होता है तो जहर चला गया होता है, और जहर को ही काटता है। तो ये जो तुमको सांप काटा है ना, इस जहर जो अंदर जहर गया है, इस जहर को काटने के लिए डॉक्टरी में जाओगे ना तो डॉक्टर के पास जहर होगा, वही जहर का इंजेक्शन मार देगा, ठीक हो जाओगे। ऐसा जब सुना, आदमी जिसको सांप काटा था हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जा करके दिखलाया तो जहर को काटने वाला जहर डॉक्टर ने मार दिया। 1 घंटा के अंदर जिसको जहर सांप काटा था वो आदमी फ्रेश हो गया, पैसा दे दिया डॉक्टर को। घर आया, घर आने के बाद उसको पता चला, सेम उसी के घर में पता चला कि एक आदमी है जो जहर पी करके मर गया। कितना बड़ी बात है कि एक आदमी जिसको जहर ने जन्म दिया, एक आदमी जो जहर से ही मर गया। अगर आपसे सवाल ये किया जाए कि जहर सही है कि गलत है, क्या आंसर होगा? फिर वैसे ही जिसको जन्म दिया है उसके लिए सही है, जिसको मार दिया उसके लिए गलत है। आप कैसे सही वाले रास्ते पे होंगे, इसी को कहा जाता है आध्यात्मिक। आप इस पढ़ाई में स्पिरिचुअल एजुकेशन ले सकते हैं। स्पिरिचुअल एजुकेशन, क्या सही है क्या गलत है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप वेद का नाम सुने होंगे, उपनिषद का नाम सुने होंगे, भागवत गीता का नाम सुने होंगे, कुरान का नाम सुने होंगे, सत्संग का नाम सुने होंगे, प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुने होंगे, ओशो का नाम सुने होंगे, न जाने स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे, एक से एक लोगों का नाम सुने होंगे, बुद्ध का नाम सुने होंगे। वो सब वही आदमी थे जो स्पिरिचुअल थे, जो सब जानते थे। लेकिन यहाँ तक आने के लिए पहले आपको पैसा से ऊपर उठना होगा। आपको पैसा की कमी नहीं होनी चाहिए, स्किल आपके पास इतना हो कि पैसा से पैसा बना सके, हेल्थ सही हो, तब ये लेंगे तो दुनिया को खुल करके देख पाएंगे, दुनिया में क्या हो रहा है अच्छी तरीके से जान पाएंगे, और नहीं तो आप भी उसी दुनिया का हिस्सा ही बन करके रह जाएंगे। तब आपके लिए कुछ बड़ी सफलता नहीं हो पाएगी, खास नहीं जी पाएंगे, आप भी इसी लपेटे में लपटाए रहेंगे। तो इस लपेटे से बाहर आने के लिए पहले यहाँ से ऊपर उठ जाइए और देखिए सही क्या है गलत क्या है, दिखा रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए, एक बार हमने ये भी देखा, पॉर्न स्टार एक थी सनी लियोनी, नाम सुने होंगे, सनी लियोनी पॉर्न स्टार। एक बार उनके लिए सेमिनार किया गया था, बहुत लोग वहाँ पे आए थे, लाखों लोग आए थे उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए, उनको करने के लिए। और वो जब आई स्टेज पे तो तालियों से स्वागत किया गया, गड़गड़ाया गया ताली और बोला गया, स्वागत किया गया। वो आते ही बोली कि हमको पता है कि लोग हमको इतना प्यार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोग मेरा वीडियो को देखे हैं, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा भी खेद नहीं है, थोड़ा सा भी हमको रिग्रेट नहीं है, थोड़ा सा भी हमको पछतावा नहीं, क्योंकि वही वो चीज़ है जिसको मैं करके यहाँ आई हूँ, और वही वो चीज़ है कि इतना लोग मुझको मिलने के लिए, देखने के लिए तरस रहे हैं, और ये तालियां बज रही हैं। सोच करके देखिए, वही वीडियो, उन्हीं के वीडियो कोई घर पे चला रहा है, चलाते हुए मम्मी पापा से पकड़ा गया तो लात जूता सब कुछ मिल जाएगा, और वहीं वो जो करी हैं तो उनको लोग देखने के लिए, मिलने के लिए दुनिया तरस रही है। अभी आप चाहेंगे कि हम मिल ले तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कि धाम से आपसे मिल जाएगा, आपका दोस्त मिल सकता है आपसे, लेकिन वो कभी नहीं। केवल मिलना चाहे तो आप मिलना चाहे, ना मिलना चाहे वो पर्सनल ओपिनियन, लेकिन सही क्या है गलत क्या है, वो आदमी जो इसी को करके
अपने आप को सफल बना लिया, जिसको लग रहा है कि हम सब कुछ पा गए, एक आदमी जो उसी को करता है लाजूता खाता है। कितना बड़ा चीज़ है, क्या सही है क्या गलत है। एक लड़का, यहाँ एक लड़का ये एक लड़का एक लड़की को लेकर के भाग गया, ये एक लड़का एक लड़की को लेकर के भाग गया, शादी कर लिया, ये बाद में धोखा दे दिया, इसको धोखा दे दिया, तलाक दे दिया। ये जिंदगी भर सही रहे लो, जिंदगी भर कदम टू कदम जिए लो, हर कदम पे जिए लो, आखिरी सांस तक जिए लो। अगर आपसे पूछा जाए कि लड़की को लेकर के भागना सही है कि गलत, यहाँ है क्या चीज़ गलत नहीं लेकर के भागना चाहिए, यहाँ देखेंगे तो लगेगा सही। क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ दो पेरेंट, यहाँ पेरेंट है, पेरेंट के कहने पे शादी हुआ, ये परिवार वाले शादी कर दिए इस लड़की के साथ, यहाँ परिवार वाले इस लड़की से साथ किए, पता चला ये दोनों गर्दन काट लिया लो, नहीं जमा, और ये जिंदगी भर रहा लो। क्या कहेंगे आप, क्या सही है क्या गलत। ये परिवार का ही देन था कि जिंदगी खुशी खुशी जिया, ये परिवार का ही देन था, दोनों खत्म हो गया। कहानी कुछ सही या गलत की नहीं है। आप जब तक अपने लिए सही डिसीजन नहीं लिए, जब तक आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से आप अपना खोपड़ी का इस्तेमाल करना नहीं सीखें, तब तक दुनिया तय करती रहेगी कि आपको कैसे नाचना है, कैसे आपको नाचना है, कब नाचना है, कब आपको सोना है, कब उठना है, सब कुछ दुनिया डिसाइड करेगी, क्योंकि आप नहीं करेंगे तब। और जब तक आप इस एजुकेशन को नहीं अपनाएंगे, इस तरीके से सोचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक नामुमकिन है कि आप उस जिंदगी को देख पाएं जो बड़े लोग देख पाते हैं। सपना सी बन करके रह जाएगी ये जिंदगी। सर ऐसे ही चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपको कि क्या सही है क्या गलत। आप देखे होंगे एक बंदूक है जो चोर के हाथ में है, चोर लेकर के बंदूक खड़ा है, और एक बंदूक पुलिस के हाथ में है। तो चोर को देखते ही आपके अंदर डर आएगा कि कहीं ये छीन ना ले, मार ना ले, काट ना ले, लूट ना ले। आप पुलिस को देख करके सेफ्टी महसूस होगा, ये है तो हमको ज़िंदगी है, अच्छा है। बंदूक ही है, आदमी के हाथ में जाते ही एक सही एक गलत हो गया ना। तो क्या सही है क्या गलत, बंदूक सही है कि गलत, बोलेंगे दोनों है। किसके हाथ में सही है किसके हाथ में गलत है। ऐसे ही जिंदगी दोनों है, जिंदगी दोनों है, जिंदगी सही भी है गलत भी है, किसके हाथ में है, किसके जगह पे किसके हाथ में है, इसी से पता चलेगा जिंदगी गलत है कि सही। कहा जाता है कि वो बदनसीब थे जो जिंदगी को समझ नहीं सके, वो खुद नसीब थे जो जिंदगी को समझ गए। हजारों किताब आपने पढ़ लिया लेकिन इस जिंदगी को नहीं पढ़ा तो हजारों किताब फेल हैं। हजारों किताब आप नहीं पढ़ें, केवल आप जिंदगी को पढ़ लिए तो आप सफल हैं। और जिंदगी को पढ़ने का मतलब यही होता है कि इसको अच्छा से देख करके अपने ज़िंदगी को आप अपने तरफ से डिजाइन करके अच्छी तरीके से अच्छा पोजीशन पे चला जाए। अब ये पैसे की बात आती है, लोग पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हैं जानते हैं, लोग नेता क्यों बनना चाहते हैं। एक छोटा सा घटना है, अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो जनता आपको प्यार करेगी, प्रजा आपको प्यार करेगी। आपके कलम से एक कलम गिरते ही ना, एक कलम कहीं गिरा, कोई स्थान बीत जाएगा, कोई जगह बीत जाएगा, कोई जमीन बीत जाएगा। एक कलम गिरा दिए ना तो कोई जिंदगी भर कोर्ट कचहरी थामता रह जाएगा, जिंदगी भर सड़ता रह जाएगा। पॉलिटिक्स में जाते ही जानते हैं किस लेवल पे गेम खेला जाता है, बहुत बड़ा लेवल पे, क्योंकि पॉलिटिक्स में पावर है। आप देश के लिए कानून बना सकते हैं, आप लोगों को जेल में सड़ा सकते हैं, आप बड़ा देखिए। अब जब आप पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट तक, नरेंद्र मोदी के पद तक, इतना बड़ा सा पद तक चले जाते हैं, प्रधानमंत्री के पद, राष्ट्रपति के पद तक। तो जब चुनाव होता है जानते हैं, जब बड़े बड़े नेताओं का चुनाव होता है तो उसमें लाख 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगता है। और जानते हैं, आपको जान करके आश्चर्य होगा, इतना पैसा आता कहाँ से उन लोगों के पास, बिजनेसमैन के हाथ से। बिजनेसमैन उन लोगों को पैसा क्यों दे देता है, बस इसलिए। बिजनेसमैन देखिए कितना बड़ा गेम खेला जाता है, एक बिजनेसमैन बड़ा नेता को पैसा दे देता है, 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़। इसलिए अब हम ही बना रहे हैं शराब का बोतल, हम शराब बनाते हैं, सोचिए ऐसे शराब बनाते हैं हम जानते हैं कि ये शराब लोगों के लिए हानिकारक है, लेकिन हम जानते हैं कि इस देश में बनाना नामुमकिन है। लेकिन हम बड़े लोगों से मिले जो देश में बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, हम बोले कि देखो जिस समय तुम्हारा प्रचार होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है, मतलब कंपनी जो होती है ना वो नेताओं को देती है फ्री में पैसा, ये लो पैसा ले लो, प्रचार करो अपने जीतने के लिए। तो हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के समय दे दिए बड़े बड़े नेताओं को 2-3 हज़ार 10,000 20,000 करोड़ दे दिए कि ये लीजिए अपना वोट में जीत जाइए। और जब आप जीत जाइएगा ना, जीतने के बाद हमको इस जगह पे फैक्ट्री डालना है शराब का, वो जगह बेचा नहीं रहा है, बहुत दाम में मिल रहा है, 10 लाख करोड़ की है वो ज़मीन, ज़्यादा नहीं 2 लाख करोड़ में हमको सेल कर दीजिएगा, क्योंकि आप वहाँ का नेता हैं,
आपके साइन से वो ज़मीन मेरी हो जाएगी। बड़ा गेम खेला जाता है, कुछ बतलाना नहीं चाहेंगे आपसे, बहुत बड़ा गेम खेला जाता है। लेकिन इस गेम को इसलिए खेला जाता है कि आपके पास में पैसा हो। तो दो ही ताकतें आप पे राज करेगी, या तो शिक्षा या तो पैसा। वही लोग इस दुनिया पे राज करते हैं जिसके पास या तो पैसा होता है या तो शिक्षा होती है। लेकिन अगर आपके पास दोनों है, यूज करना जानते हैं, तो आप दुनिया में राज नहीं, बहुत बड़ा राज कर सकते हैं। जैसे कि KGF का पिक्चर आप देखेंगे, KGF तो उस पर लिखता है, पहला ही टाइटल आता है, पावरफुल पीपल मेक्स पावरफुल प्लेसेस, डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेस। शक्तिशाली लोग शक्तिशाली जगह से नहीं आते हैं, शक्तिशाली लोग जहाँ होते हैं उसी जगह को शक्तिशाली बना देते हैं। तो ये करना पड़ेगा। आप कहाँ है मैटर नहीं करता है, लेकिन जहाँ है उसी चीज़ को मजबूत कर दीजिए। यही पावरफुल लोगों की पहचान है, और करने का तरीका यही है। नहीं तो आप भटकते रहिए। जिस तरीके से दुनिया में लोग भटक रहे हैं, आप भी इस भारत में 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ जिस झुंड में जा रही है, आप भी जाइए, फ्री में जाइए। फिर एक दिन नाक नहीं रगड़ करके रोना पड़ा कि हमको ज़िंदगी ने क्या दी, तो कहिएगा, क्योंकि यहाँ कोई कुछ आपको देने वाला नहीं है। मिलेगा वही जो आप देते हैं। कहा जाता है कि भगवान आपको वही देते हैं जो आप भगवान को देते हैं। ये यूनिवर्स आपको वही लौटाता है जो आप यूनिवर्स को लौटाते हैं। यानी मिलने वाला यहाँ कोई चीज़ नहीं है। आप वाला देना सीखिए, ये सब कुछ तैयार करिए, आगे बढ़ाइए। और इसी माइंडसेट के साथ जब भी आपको कुछ गलत लगता है, जब भी आपको कुछ सही लगता है, आप और किताब पढ़िए। अपने से बड़े लोगों का किताब देखिए, उन लोगों की जीवनी को पढ़िए, उन लोगों से मिलिए। और होगा क्या, इस दिमाग को प्रॉब्लम सोल्विंग माइंडसेट बनाइए। धरती का कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो इस दिमाग से हल हो जाना चाहिए। जो भी छोटे लोग होते हैं उनके पास समस्या आती है, वो भाग खड़े होते हैं। और जो भी बड़े लोग होते हैं इसलिए बड़े हैं, उनके पास कोई भी समस्या आ जाए सोल्यूशन ढूंढते हैं। इतना भी जान लीजिए, अगर आप किसी जिंदगी के मुकाम पे फंस गए हैं तो इसीलिए फंसे हैं कि आपके पास बुद्धि कम है, और उसी बुद्धि के साथ उस प्रॉब्लम को हल करना चाहेंगे, जिंदगी में कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जिस बुद्धि से आप प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, उस बुद्धि के द्वारा वो सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए बुद्धि बढ़ाइए, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप जिंदगी में कभी भी कहीं अटक जाइए तो समझ जाइए कि जिस ज्ञान के द्वारा आप वहाँ अटके हैं, वहाँ से निकलने के लिए आपको अधिक ज्ञान की जरूरत है। उस ज्ञान को पाइए, आप वहाँ से अटक जाएंगे। यही वो अंतर है जो गरीब लोग और अमीर लोग समझ नहीं पाते हैं। यही वो अंतर है कि अमीर लोग बहुत बड़ा हो जाने के बाद भी बड़े बड़े गुरु से मिलना, लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये दे करके सेमिनार अटेंड करना, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना और सीखने में विश्वास करना वो लोग मानते हैं। यही वो रीज़न है कि वो लोग बोलते हैं लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे। लेकिन गरीब लोग इससे दूर रहते हैं, इससे कोई कनेक्शन नहीं। बस डिग्री ले लिए, 10 का डिग्री, 12 का डिग्री, 60 का डिग्री, 90 का डिग्री, जो भी है डिग्री, बस डिग्री है, ज़िंदगी बन गई। ये ज़िंदगी डिग्री पे चलने वाली नहीं है। ये ज़िंदगी डिग्री पे चलने वाली नहीं है। ये ज़िंदगी को वो आदमी चाहिए कि जो किसी भी समस्या का सोल्यूशन ला दे। पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर के नहीं, उसका परमानेंट सोल्यूशन लाए। किस तरीके से आदमी क्या करेगा कि ज़िंदगी में पैसा आना शुरू होगा। हेल्थ खराब है तो यह नहीं कि इंजेक्शन मार करके सो गए, ठीक हो गया एक बार। अब ज़िंदगी बार बार आएगी, पैसे का दिक्कत बार बार आएगा, परमानेंट सोल्यूशन कैसे होगा। हेल्थ का सोल्यूशन बार बार आएगा, परमानेंट सोल्यूशन कैसे होगा। प्यार आपको बार बार नहीं मिलेगा, आएगा चला जाएगा, परमानेंट कैसे रोकिएगा, सोल्यूशन चाहिए। तो हर एक वो चीज़ जो ज़िंदगी में आपको चाहिए वो कैसे मिलेगा, वो शिक्षा, उसके लिए शिक्षा है, उसके पीछे भागिए। आइए, जब शिक्षा और पैसा इस दोनों पे जिस दिन आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि जिस दिन आपके पास शिक्षा भी उस लेवल का है जिसका तोड़ा नहीं है, पैसा भी आपके पास उस लेवल का है जिसका तोड़ नहीं है, तो फिर देखिए ना, इस दुनिया पे क्या नहीं कर सकते हैं। कितना बड़ा लेवल पे हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं, कितना बड़ा लेवल पे स्कूल खुलवा सकते हैं, कितना बड़ा लेवल पे मंदिर बनवा सकते हैं, कितना बड़ा लेवल पे लोगों का मदद कर सकते हैं, फिर कितना बड़ा लेवल पे दिलों पे राज कर सकते हैं। अगर इतना कर गए तब। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए वही है जो समाज जो बनाया हुआ है, मुखौटा आपको पहनाया हुआ, उसको पहन करके हर समाज में घूमते रहिए। फिर उन लोगों को देख करके जरिए जो इस रास्ते पे हैं, फिर कहिए कि ये लोग गलत हैं। फिर आप अपने आप ये शब्दों से कह करके आप अपने आत्मा को रुलाइएगा। लेकिन जिस दिन आप लाश बन करके जाइएगा, आपकी आत्मा आपसे पूछेगी कौन सही था, वो
किए। उस दिन ये वीडियो आपके पास नहीं होगी। अगर यह वीडियो से आपका खोपड़ी खुला है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। और नहीं खुला है तो इस वीडियो को बार बार देखिए। ये वीडियो जो आपको सिखाए हैं 20 से 30, अगर इस तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं कि ये सब कुछ आपके हाथ में है, एक मास्टर प्लान है, आगे का विजन है, हमको आगे इसके द्वारा कहाँ तक जाना है, कब क्या करना है, अपनी सोच है, अपनी खोपड़ी है, सही गलत करने का अंतर आपको पहचान में आता है। और जहां आप फंस जाते हैं, शिक्षा का उपयोग लेकर के, गुरु का उपयोग लेकर के आगे बढ़ना जानते हैं, फिर ये दुनिया आपके लिए एक दिन स्वर्ग हो जाएगी। फिर इस दुनिया में ऊपर आप कहाँ तक जाएंगे कोई नहीं जानता है। जैसे धोनी का एक वैसा गुरु है, जहां भी वो फंसेगा तो उनके गुरु उनका मदद करेंगे। कोहली का एक गुरु है, वैसे ही हर एक आदमी का एक बड़ा लेवल पर उस लेवल का गुरु है। हाथ पकड़ करके वो आदमी चला है, विश्वास रखा है, उस दुनिया से अलग है जिस दुनिया में आप फंसे हैं, तभी जाकर के वो इस लेवल पे गेम खेला है। उस लेवल पे गेम खेलने के लिए यह वीडियो आपकी मदद कर सकती है। इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छा लगे तो अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाइए, तो ऑल सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आएगा। यह वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोग का इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करिएगा, सेकेंड पार्ट इससे भी बेहतर बनाएंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।